देहरादून से बड़ी खबर है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। तमसा और सहस्त्रधारा नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ चुका है। सहस्त्रधारा समेत आसपास के कई इलाकों में पानी भर चुका है। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। तमसा और सहस्त्रधारा नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ चुका है। तस्वीरें भी आपके सामने। सहस्त्रधारा और इसके आसपास के जितने इलाके हैं उसमें पानी भर चुका है। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी पानी भर चुका है। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर, टपकेश्वर मंदिर में पानी भर चुका है और एक तरीके से पूरा मंदिर पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। दूसरी तस्वीर है आपके सामने, जहां मंदिर परिसर में भी पानी भर चुका है। सहस्त्रधारा नदी भी इस वक्त उफान पर है, चूंकि बादल फटा देर रात और उसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य तेज है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, तमसा और सहस्त्रधारा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। बीती रात जो तबाही आई उसके बाद सब तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। देखिए, ये आधी रात का समय रहा होगा और मैं इस समय सहस्त्रधारा उसी पर्यटक स्थल पर हूँ जहाँ हजारों सैलानी हर रोज यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं और पर्यटन करने आते हैं। तो वहीं पर पूरी बीच में तकरीबन आधी रात का समय होगा और उस आधी रात के समय में तो यहाँ पर जिस तरह से तबाही हुई है तो आप सामने देख सकते हैं कि वो मलबा किस तरह से वो जमींदोज हुआ पड़ा है। नदी के किनारे जितने भी बने हुए निर्माण थे वो सब के सब ढह गए। और ख़ास तौर पर जब अगर हम इधर से देखते हैं तो जो दाहिनी तरफ के हैं तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वहाँ जो एक छोटा पुल आप देख रहे होंगे इस समय, तो उस पुल के दूसरी तरफ जो वो मलबा आप गिरा हुआ पानी में देख रहे हैं, वो सब मकान थे, होटल थे, होम स्टे थे, वो सब गिर गए हैं। और उससे नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखिए नदी किस तरह से घरों में घुसने को बिल्कुल तैयार है और एकदम हर बार पानी जो है टक्कर मार रहा है। उसके नीचे आप आएंगे तो थोड़ा सा इधर की तरफ ये फिर से एक बार आप देख रहे हैं कि क्या ये जो पीले कॉलम आप देख रहे हैं, पीले जो पिलर दिख रहे हैं झुके हुए हैं नदी की तरफ, ये पूरी की पूरी छत नदी में गिर गई। पूरा नीचे का तो जो भी एकदम जो ग्राउंड तल था, ग्राउंड फ्लोर था, वो पूरा नदी में जमींदोज हो गया। सब कुछ बह गया, लोगों के सामान बह गए। लंबा एक बहुत बड़ा नुकसान इनको हो गया। 2 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो गई है। चूंकि वो रात से मिसिंग थे तो उनकी डेड बॉडी बता रहे हैं कि रिकवर हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। एक मौत आज मसूरी में ही झड़ी पानी में हुई और एक पिथौरागढ़ में। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 4 मौतें आज मूसलाधार बारिश और आपदा से हुई है। और ये मकान आप देख सकते हैं पीले वाला, ये भी खतरे की जद में है। ये कब गिर जाएगा किसी को कोई भरोसा नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप इधर जब चलते हैं नदी की तरफ देखते हैं, नदी के पानी का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उधर के मकानों को कम खतरा है, क्योंकि उधर के मकान जो है उधर पानी का फोर्स उधर नहीं है, उसके अपोजिट साइड में है। और सामने देखिए प्राचीन द्रोण गुफा शिव मंदिर है, तो वो पूरी तरह से खतरे की जद में है। नदी पूरी तरह से टक्कर वहीं पर सीधे उसी मंदिर को टकरा रहा है। पूरा का पूरा पानी, झरने फूट रहे हैं लगातार। जो ये पर्वत आप देख रहे हैं, यहाँ से भी लगातार पानी के स्रोत जो दोबारा जो है पुनर्जीवित हो उठे हैं। और जो गुफा है, शिव मंदिर है, प्राचीन द्रोण गुफा शिव मंदिर सहस्त्रधारा में एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लोग वहाँ पर जाते हैं पूजा अर्चना करने, लेकिन ये नदी सीधे पूरा फोर्स उसी मंदिर पर लगा रही है। और इस नदी का देखिए अभी किस तरह से ये सामान बहते जा रहे हैं। आपने ये नदी में देखा होगा, देखिए ये सब जो किनारे मकान हैं वो सब उनके सामान बह रहे हैं। ये कोई बचाने वाला यानी देखिए रेस्क्यू नहीं हो पाता। देखिए यहाँ भी अभी ये इस तरह से जो मकान किनारे जो गिरे हुए हैं, धीरे धीरे उनका जो सामान है वो लगातार बहता जा रहा है और उनका बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। जो व्यापारी थे, जो छोटे व्यापारी थे, इसके अलावा जो और भी बाकी लोग थे, तो उनका सबका सामान यहाँ पर बह गया। काफ़ी नुकसान हुआ है जानमाल का। यहाँ सहस्त्रधारा एक बहुत ही मशहूर पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग लुत्फ उठाने आते हैं, इस नदी में नहाने आते हैं। लेकिन आज की या इस समय की वर्तमान जो स्थिति है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस नदी के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। जिस छत पर हम खड़े हैं उस छत का भी इधर वाला हिस्सा, इस मकान का इधर वाला हिस्सा नीचे से पूरी तरह से खोखला हो गया है। ये मकान कब तक, कितनी देर तक सुरक्षित रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नदी चूंकि इस मकान के ठीक नीचे से बह रही है जहाँ हम खड़े हैं। और बादल फटने की जब रात में, आधी रात में जब घटना हुई,
कल शाम सामान्य था, लेकिन रात से जैसे बारिश शुरू हुई तो इस घाटी में आप जहां ऊपर देख रहे होंगे, जैसे पर्वतों में जो ये एक सामने जो जॉयलैंड एक जिस पर लिखा है कि एक बच्चों के खेलने वाला है, इस नदी से पार करके जाएंगे, तो उसके पीछे जो घाटी है उसमें थोड़ा 1 किलोमीटर ऊपर जाकर बादल फटा है। पूरी सड़कें वॉश आउट कर दी हैं, बहुत सारा नुकसान हो गया है, लोगों के घर पूरी तरह से डूब गए हैं, डैमेज हो गए हैं और जान माल का एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए इस बार अगर इस सीजन की बात करें तो उत्तराखंड में काफी ज्यादा तबाही मची है। एक तरफ जहां जो हिमालयी क्षेत्र है, जो कि पहाड़ी से एकदम घिरे हुए जो क्षेत्र है, वहां पर तो तबाही दिख रही है, लेकिन देहरादून में भी इस तरीके की तबाही। कितने लोगों को अभी तक बचाया गया है, अभी प्रशासन की ओर से क्या वहां पर तैयारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है? अजीत, देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से काफ़ी लोगों को बचाया गया है। एक से एक कंफर्म आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन जितने लोगों को बचाया जा सकता था उतनों को बचाया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आज पूरे उत्तराखंड में 4 कैजुअल्टी हैं, 2 यहाँ पर देहरादून में है, एक झड़ी पानी जो मसूरी के पास है और एक पिथौरागढ़। ये केवल मूसलाधार बारिश और आपदा से ये कैजुअल्टी हुई है और तो इनकी कैजुअल्टी का जो आंकड़ा है ये आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है और बाकी जो लोग हैं उनको नदियों के किनारे से हटाने का काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि हिमाचल को जोड़ने वाला जो हाईवे है जो देहरादून से पोंटा साहिब की तरफ जाता है उस पर भी एक पुल बह गया है और इधर फन वैली जो जब देहरादून से हरिद्वार की तरफ चलते हैं फन वैली के पास भी पूरी सड़क वॉश आउट हो गई, वहाँ भी एक बड़ा डैमेज हुआ है। उधर मसूरी में भी कई जगह एक इसी तरह से लैंडस्लाइड होने से काफ़ी नुकसान हो चुका है और यहाँ पर सहस्त्रधारा में आप देख रहे हैं, सहस्त्रधारा में एक बड़ा नुकसान इस पर्यटन नगरी को आज यहाँ हुआ है। और यहाँ पर अभी फिर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि नदी किस तरह से अपने रौद्र रूप में है और पानी लगातार बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर पानी बढ़ने की स्पीड यही रहती है तो यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। पूरे सहस्त्रधारा को खाली कराना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर किसी भी तरह की जान माल का नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा अभी आपने देखा किस तरह से ये सारे के सारे मकान ज़मींदोज है, लोग भीड़ बनाकर यहाँ पर हैं, तो ये भी एक प्रशासन को देखना होगा कि इतनी भीड़ भी इकट्ठी ना हो कि बचाने के चक्कर में लोग खुद ही अपनी जान गंवा बैठे। तो इस तरह के एहतियात यहाँ पर बरतने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है कि सहस्त्रधारा को किस तरह से बचाया जाए। एक बार फिर आप देखिए उधर तो किस तरह से यहाँ पर लगातार पानी बढ़ रहा है और नदी में बढ़ते हुए पानी के चलते खतरा भी बढ़ रहा है। पानी के बढ़ने के साथ ही खतरा बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये पानी जिस तरह से पानी का वेग और उसकी मात्रा बढ़ रही है तो ऐसा लगता है कि ऊपर घाटी में बादल तो नहीं फटा होगा अभी दोबारा से, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। उस बारिश से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इस बारिश का रुकना बहुत जरूरी है। सितंबर आज 16 सितंबर हो गया, तो 16 सितंबर के दिन इतनी बारिश पहले कभी किसी ने देखी और सुनी नहीं होगी। तो ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है 16 सितंबर के दिन। 2010 में जरूर 19 सितंबर से 26 सितंबर तक लगातार एक सप्ताह बारिश हुई थी। बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे जान माल की हानि हुई थी, पशुधन की बहुत बड़ी हानि हुई थी। लेकिन इस बार काफ़ी चीज़ें रोचक रही हैं। गर्मी का सीजन बहुत कम रहा है, लगातार बारिश है। सितंबर आधे से ज़्यादा बीत गया और अभी भी बारिश हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।